हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। और ये जो चैप्टर है यार, इसके बारे में कहा जाए, जो भी कहा जाए बहुत कम है। मात्र इस चैप्टर में 3-4 टॉपिक हैं और इसमें से 2 टॉपिक तो बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये चैप्टर अगर हमसे पूछा जाए रैली में कि कम मेहनत पर और ज्यादा नंबर मिलने वाला पूरे ऑप्टिक्स में कौन सा चैप्टर है, या यूं कह लीजिए पूरे सेकंड फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स तक, तो यही चैप्टर है। अब इसमें हमने तरंगाग्र क्या होता है ये पढ़ा दिया था, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। जो नहीं देखे वो जाकर जरूर देखें, तभी अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। अब आज का टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, मतलब ये सेकेंडरी वेव्स का प्रिंसिपल क्या है। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो देखिए भाई, अगर बोझ समझेंगे तो कठिन लगेगा और बहुत सिंपल समझेंगे तो कुछ नहीं रखा है। कहने का मतलब ये, अगर कहा जाए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो आखिर प्रथम तरंग का सिद्धांत क्या था? ये बात एक सोचने वाली बात है। तो प्रथम तरंग का सिद्धांत वही था जो आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, इसका वेग इतना होता है। जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हमने पढ़ा दिया है, जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा था, उसे ही कह सकते हैं हाइगेंस के प्रथम तरंग का सिद्धांत। तो वो हो चुका है। अब द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत हमें पढ़ाना है। तो देखिए, द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत में बहुत आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, समझेंगे इसको आसानी से। तो यही कहेंगे कि हाइगेंस ने, देखेंगे एक बात कहा जाए तो वही बात है भाई, याद कीजिए पहले तरंगाग्र होता क्या है, वो हम उसी दिन समझा दिए थे कि जैसे ये एक बोर्ड है। अब इस जो बोर्ड है, इस बोर्ड को एक माध्यम मान सकते हैं, भाई कोई माध्यम ये भी है। अब इसमें अगर तरंगे संचरित हो रही हैं, इस माध्यम में तरंगे संचरित हो रही हैं, तो जिस माध्यम में तरंगे संचरित होती है, उस माध्यम में जो भी स्थित पार्टिकल है, कण है, वो क्या करेंगे? मोशन करेंगे, कंपन करेंगे। खुद ही समझिए यार, अगर रोड पर ट्रक जा रहा है तो ट्रक किस माध्यम में जा रहा है? रोड पर जा रहा है। तो रोड पर जो पार्टिकल है, छोटे छोटे कण है, वो क्या ऐसे बैठे रहते हैं? वो इधर उधर सब कंपन करने लगते हैं। तो ठीक वैसे ही ये तरंगाग्र के बारे में बताया गया कि भाई, जब माध्यम में कोई तरंगे संचरित होती हैं, तो जब तरंग चलेंगी, मान लो ट्रक है, रोड और ट्रक समझें, तो जब माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं, तो माध्यम पर स्थित प्रत्येक कण, प्रत्येक पार्टिकल कंपन करने लगते हैं। तो कंपन तो बहुत लोग करते हैं, जितने पार्टिकल है सब कंपन करते हैं। मगर ध्यान दें, अगर जिस रोड पर ट्रक जा रहा है उसके पार्टिकल कंपन करते हैं, उस रोड पर ऐसा ऐसा कोई पृष्ठ हमें मिल जाए कि उस पर स्थित जितने भी पार्टिकल हैं वो कंपन की सेम फेज में हो, वाइब्रेशन उनका सेम फेज में होता हो, कंपन की समान कला में हो। मतलब एक अगर पार्टिकल 30 डिग्री पीछे है तो दूसरा भी पार्टिकल 30 डिग्री पीछे रहे। तो कहने का मतलब, कम वह पृष्ठ
जिस पर स्थित माध्यम के सभी कंपन की समान कला में हो, मतलब एक तरीके का डांस करते हो, तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। ये पहले हम पढ़ा चुके हैं, इसको जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। तो ये हम अब इसमें क्या कहेंगे? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में तो ये फर्स्ट हो चुका है। सेकेंडरी वेव्स के सिद्धांत क्या है तो देखेंगे भाई। इसमें हमें लिखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये थ्योरी, ये जो होता है रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम में ये कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम है नहीं, तो रिटन एग्जाम में हमें लिखना होता है। तो हम एक लाइन बोलते उसे नोट भी कर सकते हैं। हम यही कहेंगे कि जब तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण या पार्टिकल कंपन करने लगते हैं। इसके संबंध में हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया जिसे द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहते हैं, और इस सिद्धांत की निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। तो पहला क्या परिकल्पना है? बिल्कुल आसान, वही जो तरंग, देखो एक तीर से दो निशाना। अगर तरंगाग्र की परिभाषा तुम्हें याद है, डेफिनेशन याद है, तो इसमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का ये तीन सिद्धांत है, तीन परिकल्पना है। उसमें से पहली परिकल्पना वही है जो तरंगाग्र की डेफिनेशन है। तो पहले में तरंगाग्र की ही डेफिनेशन दे दीजिए। तो पहले में तरंगाग्र की डेफिनेशन क्या है, हम वहां कुछ विस्तृत लिखा दिए हैं, यहाँ एक सिंपल में रखेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जब माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचा जाए जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तो यहां पर पहला यही, जब यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो, क्या कंपन की समान कला में हो। हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखना, दो कंडीशन है। वो पृष्ठ ट्रक जिस दिशा में जा रहा है, मतलब तरंग जिस दिशा में जा रही है, उसके हमेशा लंबवत होना चाहिए। दो कंडीशन उस पृष्ठ के लिए है कि तरंग जिस दिशा में जा रही है उसके वो पृष्ठ लंबवत हो, और दूसरा उस पर स्थित सभी पार्टिकल सेम फेज में मोशन करते हो। तो कहने का मतलब कंपन की समान कला में हो तथा तरंग, दोनों लिख देते हैं समान कला में, तथा तरंग के संचरण के लंबवत हो तो उस पृष्ठ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर एग्जाम के, उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। अब अगर किसी बच्चे को इससे आगे इसमें कुछ जानना है तो वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है, मतलब ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है, जैसे हमने कहा था कि एक बोझ गन्ने का पाटी रखकर और जला दीजिए तो जो तरंगे निकलेंगे, प्रकाश निकलेगा, वो चारों दिशाओं में फैल जाएगा।
अब चारों दिशाओं में साइकिल की तीली जैसे फैली रहती है रिम के चारों ओर, वैसे फैल जाएगा। तो उसके लंबवत पृष्ठ कैसा होगा, एक गोला खींच दिया जाए, मतलब गोलीय चाप लगा दिया जाए, तो वो पृष्ठ उस वो त्रिज्या का काम करेगी। वो जो मतलब कहने का मतलब तरंगे है, और उसके गोलीय चाप लगाया जाएगा तो उसके हमेशा लंबवत होगा। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि किसी वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्शी त्रिज्या पर सदैव लंब होती है, मैथ्स में 10th क्लास में। तो वही चीज, तो अब इसमें हम नहीं दिखाते कि यदि तरंग स्रोत बिंदवत है, तो देखेंगे बिंदवत है तो तरंग स्रोत गोलीय होगा। जैसे ये देखो गोलीय तरंग स्रोत हमने फिगर बना दिया। बिंदवत का मतलब यहां से प्रकाश ऐसे ऐसे निकल रहा है चारों तरफ, तो ये हमारा बिंदवत है। अब सेकंड क्या है, अब यहां से पहला तो वही तरंगाग्र का परिभाषा हो गया, डेफिनेशन। और सेकंड देखें, देखो बेफिक्र होकर बिना किसी प्रेशर के देखेंगे है क्या। जैसे कहने का मतलब ये देखें, तरंग ऐसे जा रही है, अब इस माध्यम में तरंग जा रही है। अब इस पर मान लीजिए एक ये हमने पृष्ठ देख लिया कि इस पृष्ठ पर जो भी पार्टिकल है ये सेम तरह से मोशन करते हैं, मतलब समान कला में कंपन करते हैं। मतलब इस पृष्ठ पर स्थित माध्यम के सभी कवक कंपन की समान कला में है, तो ये पृष्ठ क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। तो ये तो पहली परिकल्पना हो गई। अब समझेंगे तो देखेंगे, बस बिल्कुल आसान। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कवक, देखो इसमें जो बहुत से पार्टिकल है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कवक नए नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। खुद ही समझिए कि जैसे कोई वृक्ष है तो उसकी जो पहली शाखा है वो प्रथम तरंग होगी। अब उस शाखा में छोटे छोटे शाखाएं निकलती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो तरंग है उसके वो नए तरंग स्रोत का कार्य कर रहा है, जो डाल है वो नए डाल के स्रोत का कार्य कर रही है। तो ठीक वैसे वही बात है कि तरंगाग्र पर स्थित, देखो बहुत से पार्टिकल थे, तो तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के प्रत्येक कवक से नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। सब जितने हैं यहां से नए नए तरंग स्रोत, तो कहने का मतलब तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के प्रत्येक कवक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इनसे नई नई तरंगे निकलती हैं जो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। तो चूंकि ये सेकंड नंबर पर निकली है इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। और ये भी उसी स्पीड से चलती है जिस स्पीड से पहली तरंग चलती थी। तो यही हम कहेंगे। तो दूसरा कितना आसान है, सीधे बात जाने कि शाखा में शाखा निकलना, किसी वृक्ष के डाल में डाल निकलना द्वितीयक तरंगिका है। बात खत्म। शाखा में शाखा निकलना, डाल में डाल निकलना, तो वही बात, यही कहेंगे तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक पार्टिकल, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक नए तरंग स्रोत का कार्य, नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। मतलब ये भी नई नई शाखाएं निकलेंगी, नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। हाँ, नए नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इनसे तरंगे निकलकर, इनसे तरंगे निकलकर माध्यम में चारों ओर फर्स्ट वेव के ही स्पीड से, माध्यम में चारों ओर प्राथमिक मतलब प्राइमरी वेव्स, देखेंगे प्राथमिक तरंग
के ही चाल से चलती है, इन्हें जो ये नई नई तरंगे माध्यम के प्रत्येक से नई नई तरंगे निकलती है, प्राथमिक इस तरंग के ही चाल से चलती है, इन्हें क्या सेकेंडरी वेव्स, इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो अब देखें, बिल्कुल आसान, दो परिकल्पना हो गई भाई। पहली परिकल्पना तरंगाग्र किसे कहते हैं, दूसरी परिकल्पना तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक पार्टिकल से नई नई तरंगे निकलती हैं और वो फर्स्ट तरंग के ही चाल से आगे चलती है। अब तीसरी परिकल्पना, तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में तरंग चली तो उसके लंबवत पृष्ठ जो खींचा गया वो पहला तरंगाग्र हुआ। अब उस पृष्ठ पर प्रत्येक पार्टिकल से नई तरंगे निकलती हैं, तो दूसरा तरंगाग्र कहाँ है, तो दूसरा तरंगाग्र नए तरंगाग्र की स्थिति जो बताता है वो तीसरी परिकल्पना है। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ध्यान दें। अब तीसरी परिकल्पना क्या है यार, कितने मजे की बात है। तीसरी परिकल्पना खुद ही समझिए। जैसे ये मान लीजिए ये एक तरंगाग्र है, अब इस पर सभी जो पार्टिकल है इससे नई तरंगे निकलती हैं, नई तरंगे निकल रही हैं पार्टिकल से। अब हमें नए तरंगाग्र की स्थिति बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इससे अगर इनको स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींच दे, देखो क्योंकि हम पहले बताए हैं इनको स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींच दे, तो चूंकि त्रिज्या पृष्ठ पर परिध पर लंब होती है, तो इसलिए ये जो नया पृष्ठ होगा ये द्वितीय तरंगिका के लंबवत होगा, इसलिए इन्हें हम ये क्या कहते नए तरंगाग्र के स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ये देखो चित्र में बना दिया गया है तीसरे के लिए ही। भाई देखेंगे इसमें क्या हुआ है, ये पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट को दर्शाया गया है। इन पार्टिकल से नई नई तरंगिकाएं निकलती है। अब इनको केंद्र मानकर गोला खींच दिया गया है, गोलीय चाप खींच दिया गया है जो नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो थर्ड नंबर क्या है, देखिए यहां पर थर्ड नंबर हम यही कहेंगे, देखेंगे तीसरा नंबर क्या है, यदि ये इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं जान ही गए हैं, अब यही कहेंगे यदि द्वितीयक तरंगिकाओं वही भाई द्वितीयक तरंगिकाएं जो निकलती है उनको ऐसे स्पर्श करते हुए, यदि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए वही चीज द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए ऐसे कोई गोलीय चाप मार दिया जाए, यदि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए कोई पृष्ठ खींचा जाए, तो वह पृष्ठ अब ये समझ गए बात, क्योंकि चाप जो होता है वो त्रिज्या पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो वह पृष्ठ नए तरंगाग्र के स्थिति को प्रदर्शित करता है। स्थिति को, नए तरंगाग्र के स्थिति को प्रदर्शित, देखेंगे स्थित और स्थिति में अंतर है। स्थित का मतलब वहां है और स्थिति का मतलब उसके सिचुएशन को, पोजीशन को, स्थित को, इसमें गलती ना हो, प्रदर्शित करता है। तो ये यहां तक बात समझ में आया होगा।
अब ये कहते हैं अगर इसमें कुछ बात बढ़ाना है तो ये दो चित्र हमने पहले ही बना दिया, बहुत अच्छा नहीं बना, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि हाथ से बनाया गया है। तो ये जो गोले हैं ये देखो, ये यहाँ पर मतलब हम यही कहेंगे कि कोई मतलब ए बी एक तरंगाग्र है जिस पर 1 2 3 4 डॉट डॉट स्थित माध्यम के कण हैं। अब इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और वो बी चाल से आगे चलती हैं। अब ये अगर द्वितीयक तरंगिकाएं, यहां पर समझिएगा, ध्यान से हम समझाते हैं और चाहेंगे तो नोट भी कर लेंगे, हम लिखते नहीं है, ध्यान दें। हम यही कहेंगे कि माना प्राथमिक स्टार्टिंग में तरंगाग्र जब होगा तो उसी पर तो पार्टिकल रखे होंगे, तो हम यही कहेंगे माना ए बी एक प्राथमिक तरंगाग्र है। नोट कर, माना ए बी एक प्राथमिक तरंगाग्र है जिस पर माध्यम के कण 1 2 3 4 5, ये कोई जरूरी नहीं कितने रखे, अपने आप 6 डॉट 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 स्थित है। इनका से नई नई तरंगिकाएं निकलेंगी जो प्राथमिक चाल बी से ही माध्यम में चारों ओर चलेंगी। माना ये तरंगे टी समय तक, माना ये तरंगे टी समय में बी, देखो भाई इन यहां से जो तरंगे निकली इनकी चाल कितनी है, बी है, और ये टी समय में कितनी दूरी चल जाएंगी, दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, तो टी समय में ये बी टी दूरी तय कर लेंगी। तो हम कहेंगे ये तरंगे, ये द्वितीयक तरंगिकाएं टी सेकंड में बी टी दूरी तय कर लेंगी। अब नए तरंगाग्र के स्थिति को जानने के लिए देखेंगे इन पार्टिकल 1 2 3 4 डॉट डॉट को केंद्र मानकर, ये देखो हमने मान लीजिए केंद्र इस पर रख दिया, केंद्र मानकर और बीटी दूरी का गोला खींचते हैं। बीटी दूरी की त्रिज्या लेकर, जितनी दूरी चल चुके बीटी दूरी की त्रिज्या लेकर गोला खींचते हैं। ये देखो हमने खींच दिया। सीधी बात है कि प्राथमिक तरंगाग्र ए बी था, इतना ज्यादा परेशान ही मत हो, सिंपल बात समझो यार। ए बी एक प्राथमिक तरंगाग्र था जिस पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट पार्टिकल रखे थे। इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो टी समय में बीटी दूरी तय कर लेंगी। नए तरंगाग्र की स्थिति को जानने के लिए इन बिंदुओं को केंद्र मानकर, मतलब इन पार्टिकल को केंद्र मानकर बीटी दूरी त्रिज्या लेकर गोला खींचते हैं। अब इस गोले को स्पर्श करते हुए पृष्ठ ए डैश बी डैश खींच लेते हैं जो नए तरंगाग्र के स्थिति को प्रदर्शित करता है। हाँ, एक पीछे भी ए डबल डैश बी डबल डैश भी पृष्ठ खींचा जा सकता है, लेकिन हाइगेंस पीछे के लिए नियम नहीं बताता है, इसे पीछे वाला नए तरंगाग्र को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छे से समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा लोग इसका मुफ्त में फ्री में फायदा उठा सके। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।